जय श्री कृष्ण। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तु त्वां प्रयुक्तपास्ते ये चाक्षरमयवक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेम भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से बचते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच। मया वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मता। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष अति अपराध करने वाले में भी भेदभाव नहीं होता, फिर औरों में तो क्या ही कहना है। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ये त्वक्षरमणि द्रेश्यम्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कुटस्थं चलम ध्रुवम् सत्रियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय यस्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्ता सचेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुर्ख देव वृद्धि वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं, तेषामहं समुद्रतात मृत्यु संसार सागराद भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं एवं आदस्य मयि बुद्धि निवेशय निवेश्यसि मयेव अत उद्भन्न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तथा मामेच्छाप्तु धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास से समोर्थसी मत्कर परमो भव मदथर्मणि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, जो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अचेतदपि शक्तोऽसि कर्तु मघोमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाच्च ज्ञानाद्वायनम विशेष्यते ज्ञानत कर्म फल त्यागचिन्तनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है
और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अदेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी, संतुष्ट संततम, योगी यतातम दृढ़ निश्चय, प्रेम प्रीत मनोबुद्धियो मभृतक्त स में प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मात् रोदिज्यते लोको लोकातोरोदिज्यते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शत्रुद्रक्ष उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी तो यो मब्धक्त स में प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हृदयष्टि न दृष्टि न चोष्यति न कांगक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुखे देशु समय संग विवर्जित। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, तुल्य निंदा स्तुति मोहिनी संतुष्टो येन किंचित, अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्म्यादमृतिमिदं यक्तोम पर्युपासते, श्रद्धाधाना मत परमा भक्तासि तुय में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय 12वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।